बच्चों एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे बच्चों। फर्स्ट पार्ट को मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में सॉल्व कर दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, और वेयर करके यहाँ पर ए केस ये है और बी आपको मैट्रिक्स ये लेना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस ए मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूँ बच्चों। तो ए मैट्रिक्स क्या है, तो 0 1 2 ये आपका ए मैट्रिक्स है बच्चों। ठीक है, एंड करके आपको बी मैट्रिक्स को लिख लेना है। तो बी मैट्रिक्स क्या है, तो 1 5 7। अब ये मैंने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को लिख लिया बच्चों। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। तो ए बी का ट्रांसपोज चाहिए और बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ए बी को फाइंड आउट करना होगा। तो ए बी को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि ए को बी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो आपको लिखना है देयरफॉर ए बी। तो ए मैट्रिक्स क्या है, तो 0 1 2 ये आपका ए मैट्रिक्स है बच्चों, और इसको मल्टीप्लाई करना है बी से। तो 1 5 और 7। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम और मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो 0, फिर इसका फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई 5 तो ये आपका 0, फिर 0 मल्टीप्लाई 7 तो ये आपका 0, और इसको इस तरीके से लिखना है बच्चों। ठीक है, राइट। इसके बाद आपको इसका सेकंड रो लेना है और इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 5 से करें बच्चों तो ये आपका 5, 1 का मल्टीप्लाई 7 से करें तो 7। ठीक है, अब इसके बाद इसका थर्ड रो और इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करें तो ये आपका 2, 2 मल्टीप्लाई 5 तो ये आपका 10, 2 मल्टीप्लाई 7 तो ये आपका हो गया 14। ठीक है, तो ये ए बी मैट्रिक्स आ चुका है बच्चों। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए बच्चों। तो इसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो ए बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या करें बच्चों, ये जो रो है इसको रो को कॉलम बना देना है। तो 0 0 0, तो इसको आपको कॉलम बना देना है। तो वर्टिकल लिख लेंगे तो 0 0 0। ठीक है, फिर 1 5 7 ये रो वाइज है, तो आपको कैसे करना है, कॉलम वाइज लिखना है। तो 1 5 और ये आपका 7, यहाँ 2 10 14 हॉरिजॉन्टल लिखा है तो वर्टिकल लिख लीजिए। तो 2 10 और ये आपका 14। इस तरीके से हमें क्या मिल गया बच्चों, ए बी का ट्रांसपोज, और ये आपका हो गया फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ देखना है बच्चों। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज चाहिए और बी ट्रांसपोज चाहिए। तो ए ट्रांसपोज को फाइंड आउट करते हैं पहले बच्चों। तो आपको क्या करना है, ए डैश, तो ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज के लिए ए को देखेंगे और यहाँ पर ये जो 0 1 2 वर्टिकल दिखाई दे रहा है इसको आपको हॉरिजॉन्टल लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका 0 1 2, तो इस तरीके से ए का ट्रांसपोज आ जाएगा बच्चों। ठीक है, राइट। अब आपको बी ट्रांसपोज चाहिए बच्चों। तो बी ट्रांसपोज के लिए क्या करें, तो यहाँ पर देखें बी को, तो ये 1 5 7 ये आपको हॉरिजॉन्टल दिख रहा है तो इसको वर्टिकल लिख दीजिए, बी ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये आपका 1 5 और ये आपका 7। इसके बाद आपको क्या करना है, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो क्या होगा, देयरफॉर, तो आपको लिखना है बी डैश और ए डैश। तो बी डैश क्या है बच्चों, ये बी ट्रांसपोज, तो 1 5 7। ठीक है, 1 5 7 को मल्टीप्लाई करना है ए के ट्रांसपोज से। तो 0 1 2, तो मल्टीप्लाई करें बच्चों। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करें, तो ये फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 1 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये आपका 0, राइट। और फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये आपका 1, 1 का मल्टीप्लाई 2 से तो आपका 2, 5 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0, 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये आपका 5, 5 मल्टीप्लाई 2 तो ये आपका 10, फिर 7 का मल्टीप्लाई 0 से तो ये आपका 0, 7 मल्टीप्लाई 1 तो ये आपका 7, और 7 का मल्टीप्लाई 2 से तो ये आपका 14। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया बच्चों, बी डैश और ए डैश, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो क्या होगा बच्चों, अब जरा देखिए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स है और ए बी ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स है देखेंगे सेम है क्या। तो 0 1 2 तो 0 1 2, 0 5 10, 0 5 10, 0 7 14, 0 7 14। तो ये दोनों सेम है बच्चों। ए बी ट्रांसपोज जो आ रहा है वही आपका बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज आ रहा है बच्चों। तो इसके बाद आपको लिख देना है बच्चों। तो इसके बाद आपको क्या लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो वी गेट, तो हमें दिखता है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है बच्चों वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज के इक्वल हो रहा है। और इस तरीके से ये क्या हो जाता है बच्चों, हेंस वेरीफाइड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, क्योंकि इसी तरीके से एनसीईआरटी के आसान सॉल्यूशन में आपके लिए प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों।